हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है सदिश आई के प्लस जे के प्लस के के का सदिश हो 2i+4j माइनस 5k और लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर हो तो लेमडा का मान ज्ञात करो। तो चलिए बच्चों, हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो क्या होगी वो देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे मुख्य अवधारणा हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है a2 i कैप प्लस b2 j कैप और c2 k कैप। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे डिफाइन हो जाएगा बच्चों? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल परिभाषित होगा। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है यहाँ पे दो सदिश है। एक सदिश तो हमारे पास है ए सदिश, जो कि कैसे परिभाषित है? आई के प्लस जे के प्लस के के रूप में। और जो दूसरा सदिश है वो हमारे पास है इन दोनों सदिशों के योगफल के रूप में परिभाषित है। तो बी सदिश को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यहाँ पे 2i प्लस 4j माइनस का 5k प्लस लैम्डा आई के प्लस 2j प्लस 3k। इसको हल करते हैं यहाँ से। तो देखो आई के हमारे पास क्या जाएगा? 2 प्लस लैम्डा और 4 और 2 6j हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 3 माइनस का 2k आ जाएगा। अब हमें इसका एकांक सदिश मात्रक सदिश भी निकालना है ना। मात्रक सदिश निकालने के लिए तो तो बी सदिश का मात्रक सदिश, ठीक है, ये परिभाषित कैसे होगा बच्चों? बी कैप से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सदिश बटा बी सदिश का मापांक, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस लैम्डा आई कैप और प्लस का 6j और माइनस का 2k बटे में आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया? बी सदिश का एकांक सदिश। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसका जो ए सदिश है उसका बी सदिश के एकांक सदिश के साथ जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ से कर लेते हैं हम इसको। देखो ये जो है हमारे पास ए सदिश क्या है? आई के प्लस जे के प्लस के। तो ये कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 2 प्लस लेमडा, है ना, मुख्य अवधारणा का उपयोग में ले रहे हैं यहाँ पे। तो 2 प्लस लेमडा प्लस का कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 2 बटे यहाँ पे अंडर रूट ये आएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर और 36 और 4 कितना हो गया बच्चों? 40 बराबर 1। अब इसको हल करेंगे तो 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ रहा है? 6 प्लस लैम्डा और इसको उधर ले जाके वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का 40। यहाँ से हल करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर और 6 दूनी 12 तो प्लस का 12 लैम्डा बराबर ये आएगा 4 प्लस ये कितना हो गया? 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 40। तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर से क्या कट गया? लैम्डा स्क्वायर कट गया, है ना। 36 और यहाँ से अगर हम देखें तो 36 और 40 कितना हो गया? 44, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा को उस तरफ भेजेंगे तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो गया? 8 लैम्डा, है ना। और यहाँ पे ये कितना हो गया? 44 माइनस 36, 44 माइनस 36, ठीक है बच्चों। तो
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 लैम्डा बराबर 44 में से 36 गए तो कितना बचा 8 ही बचेगा। तो लैम्डा का जो मान है वो कितना आ गया बच्चों 1 के बराबर आ गया। और हमें यहाँ पे लैम्डा का मान ही चाहिए था, है ना। लैम्डा का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।